के डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? देखिए, ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत सवाल नंबर 10 क्या दिया गया है कि एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो देखिए, हम पहले दो खंभे लगाएंगे और सड़क बनाएंगे भैया। देखिए, ये एक आपकी 80 मीटर की सड़क बन गई। कितने मीटर की है? 80 मीटर की एक सड़क है और इस सड़क के एक और एक खंभा लगा हुआ है और दूसरी ओर भी एक खंभा लगा हुआ है और कहा है कि खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है? बराबर है। जितना खंभा ये लंबा है उतना खंभा ये लंबा है और इन खंभों के बीच में इस सड़क के ऊपर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से इन खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं? एक का 60 है और दूसरे का 30 है। तो हम मान लेते हैं कि ये 60 है और ये कितना है? 30 है। तो इसके हम नाम रख लेंगे। एक का नाम ए है और इसका नाम पी है। इसका नाम क्यों रख लेते हैं? और इसका नाम हम यहाँ से बी रख लेते हैं। अब देखिए, ये जो पूरी दूरी है यहाँ सड़क की जो चौड़ाई है कितनी है? वो आपकी 80 मीटर है। अगर हम मान लें कि ये जो है x है तो ये पूरी अगर 80 थी तो x यहाँ से कम पड़ जाएगी। ये दूरी कितनी बचेगी यहाँ से? इसका भी हम नाम दे देते हैं r और ये b। तो RB जो दूरी होगी कितनी होगी? ये 80 पूरी दूरी थी तो यहाँ से x ये कम पड़ जाएगी। तो इस प्रकार दूरी कितनी होगी? ये 80 माइनस x होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ इसमें यहाँ दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज कौन है? ARP व RBQ। तो हम बात करते हैं पहले समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कोण 90 है। समकोण त्रिभुज PAR में देखिए, यहाँ PAR हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना कोण है? 60। और कोण के सामने भुजा क्या होती है? लंब। और नीचे क्या होता है? आधार। तो यहाँ से हम लगाते हैं tan 60। तो लंब कितना है? सामने की भुजा AP होगी अपॉन आधार कितना है? x है। तो यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 बराबर h। मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो h है, इसकी भी h होगी यहाँ से, और अपॉन ये कितनी है? x है। तो यहाँ से अगर हम h का मान ज्ञात करेंगे कितना आएगा? h बराबर हो जाएगा √3x। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में देखेंगे। यहाँ से त्रिभुज का नाम क्या है? RQ और B में। त्रिभुज RQ और B में देखिए बच्चों, यहाँ इसमें कितना कोण है? ये 30 का कोण है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? tan 30 बराबर लंब कितना है? देखिए ये h है ना, ये कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये h है तो ये भी यहाँ से h होगा। तो लंब बटे आधार कितना है? 80 माइनस x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। अब देखिए कि tan 30 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/√3। ये आपका tan 30 का मान हो गया और h अपॉन 80 माइनस x। अब हम यहाँ इसका इंटू करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? √3h बराबर कितना आएगा? √3h बराबर 80 माइनस x। अब देखिए समीकरण जो आपकी 1 है उसमें क्या दिया गया? h बराबर √3x, अर्थात जहाँ पे h है वहाँ पे क्या कर दें? √3x कर दें। देखिए यहाँ इसमें h है तो यहाँ पे हम मान रखेंगे h के स्थान पे कितना? √3x बराबर 80 माइनस x। तो √3 कितना हो जाएगा? यहाँ से √3 3 हो जाएगा और यहाँ 3x बराबर 80 माइनस x। इस x को हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3 ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 80/4। 4 दूनी 8, 0 उतार लेंगे तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ से x का मान 20 आ गया तो यहाँ से क्या हमें मालूम हो गया कि पहले बिंदु से यानी इसके एक छोर से
जो खंभा लगा, जो बिंदु है ये, इसकी दूरी कितनी है? 20 है। और ये कितनी होगी? पूरी 80 थी तो 20 यहाँ से निकल गई, तो ये कितनी होगी? 80 माइनस 20 अर्थात ये 60 हो जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, एक खंभा कितना ऊंचा है, अर्थात हमें निकालना है h। तो इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ से हम। तो x बराबर कितना मिला है? 20 समीकरण 1 में रखने पर। तो एक क्या है? h बराबर √3 गुणे x है। x का मान कितना? 20 है। तो √3 का मान कितना होता है? 1.732 और इसका हम इंटू कर देंगे यहाँ से, तो इसका मान आ जाएगा 34 पॉइंट समथिंग और इतने मीटर आ गया। तो ये जो खंभे हैं दोनों, ये इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं कितनी होंगी? 34.60 मीटर होगी। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सवाल नंबर आपका अगला क्या दिया गया है, उस सवाल को हम किस प्रकार हल करेंगे। सवाल नंबर आपका 11। तो देखिए बच्चों यहाँ सवाल नंबर 11 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 11 में ये दिया गया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। क्या है? नहर का जो तट है वहाँ पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। तो इसमें हम पहले बनाएंगे नहर। अब देखिए यहाँ एक नहर बह रही है। तो नहर में बच्चों ये पानी बह रहा है। मान लीजिए ये आपकी एक नहर है। ये आपका जो सवाल नंबर है 11 है, सवाल नंबर 11। तो देखिए ये एक नहर है और ये एक इसमें टीवी टावर है जो इसके साइड में लगा हुआ है। तो ये टीवी टावर हो गया, ये टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। और टावर के ठीक सामने दूसरी ओर क्या है? एक बिंदु से, मान लीजिए हमारा एक बिंदु है यहाँ से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया गया है? इसमें 60 अंश है। तो अरे यहाँ से 60 दिया गया है। ये आपके नहर इतनी है, नहर की चौड़ाई है, और ये दिया गया है 60 अंश। अब इसमें कहा इसी बिंदु, इसी तट पर 20 मीटर दूर, अगर यहाँ से हम 20 मीटर दूर इधर आते हैं तो एक दूसरा बिंदु है। उस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 अंश है। वो कितना है? 30 है। तो इसमें ये कहा गया है 30 अंश से तो निकालना है हमें टावर की ऊंचाई और नहर की ये चौड़ाई। तो AB इसको मान लेते हैं, यहाँ से A हो गया। तो हमें निकालना है ये चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों हम मान लेते हैं कि जो नहर है ये, इसकी जो चौड़ाई है वो x है। क्या मानेंगे यहाँ? माना नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। और ये क्या है यहाँ? ये आपकी एक है टीवी टावर। तो मान लेते हैं कि टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। माना टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। जो टीवी टावर है इसकी जो ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। अब देखिए यहाँ से हम लेते हैं त्रिभुज ACB, या कहें इसको ABC। त्रिभुज ABC में कितना अंश का कोण है ये? यहाँ 60। तो यहाँ से हम देखेंगे tan 60, तो क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब इसको हमने माना है h है और ये कितना है? x है। तो लंब कितना आएगा? h अपॉन आधार कितना है? x है। तो यहाँ से tan 60 का मान कितना मिलेगा? √3 अपॉन में 1 मान लेंगे h अपॉन x। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? h बराबर √3x, समीकरण नंबर, इसको हम यहाँ से 1 मान लेंगे। इसी प्रकार पुनः हम अगर देखेंगे यहाँ से त्रिभुज AB और D में, इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे ABD की यहाँ। तो त्रिभुज ABD में तो देखिए यहाँ कितने अंश का कोण है? 30 अंश का कोण है। तो यहाँ से क्या लेंगे हम? tan 30 बराबर लंब
अब देखिए बच्चों यहाँ लंब कितना है, 30 के सामने की भुजा h है आपकी, तो h हो जाएगा यहाँ लंब, और अपॉन में क्या होता है आधार। तो यहाँ से देखिए कितना आधार पूरा है, ये आपका 20 है, ये यहाँ x है, तो फुल जो इसका आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से 20 प्लस x। तो यहाँ tan 30 है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 h अपॉन 20 प्लस x। अब हम यहाँ से क्रॉस इसका इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ √3h बराबर 20 प्लस x। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या दिया गया है, h बराबर √3x, तो ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका h है, इसका मान कितना है √3x है, बराबर 20 प्लस x है यहाँ से। अब हम इसका इंटू कर लेंगे, यहाँ कितना आएगा ये √3 3x आएगा, बराबर यहाँ आएगा 20 प्लस x। इस x को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 2x बराबर 20। तो ये जो 2 है यहाँ अपॉन में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 20/2, 2 दहम 20। तो इस प्रकार यहाँ से क्या मिल गया x बराबर 10, अर्थात जो नहर है वो 10 मीटर चौड़ी होगी। अब हमें क्या निकालना है इसमें कि जो टीवी टावर है ये कितने मीटर ऊंचा है। तो टीवी टावर देखिए हमने क्या माना था h मीटर है, तो हमें यहाँ h का मान निकालना है। x का मान कितना आया है 10 आया है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ एक कितना है h बराबर √3x, तो √3x का मान यहाँ 10 है, √3 का मान 1.732 होता है, इंटू 10 करेंगे तो 0.1 अंक पीछे आएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। इस प्रकार जो टीवी टावर है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 17.32